everyone, Ragini here again, and today my topic is tenses. So in tenses, verbs play a big role. So आप लोगों को tenses समझने के लिए सबसे पहले verbs को समझना बहुत जरूरी है. Tenses जैसे आप सब जानते हैं, उनको हिंदी में हम काल कहते हैं. और tenses में क्या होता है? Tense means time. समय को हम tense बोलते हैं काल. तो उसको समझने के लिए हमें verbs क्या होते हैं? Actions. हम जो भी करते हैं, कुछ हर समय हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं. अगर हम सो भी रहे हैं जैसे मैंने बोला, तो भी वो हमारा एक्शन है. ओके, सो स्लीपिंग इटसेल्फ इज अ एक्शन. सो टेंसेस से पहले आप लोगों को वर्ब समझना बहुत जरूरी है. And verb is a parts of the speech, as we all know. Okay, there are 8, even including articles. There are 9 parts of the speech. Okay, article, noun, pronoun, then prepositions, adverbs, verbs, adjectives, and I hope आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि verbs का tenses में क्या रोल है. So now we are going to understand the tenses. So sometimes it gives us a great fear that how we will understand the tenses, but there is no worries. Okay, आप लोग अच्छे से tenses को समझ सकते हैं अगर आपको verbs की forms अच्छे से आती है. और I hope मैंने आपको वो अच्छे से समझा दिया है, और आगे हम उसी की हेल्प से समझेंगे कि हम कैसे tenses को एक tense से दूसरे tense में change करते हैं. Okay, so here I am going to introduce tenses. So what do you mean by tenses? लोग बड़ी बड़ी डेफिनेशन देते हैं टेंसेस की, बड़े बड़े बातें करते हैं, उससे बच्चे और घबरा जाते हैं. So टेंस से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टेंस की बहुत सिंपल डेफिनेशन है. टेंस मीन्स टाइम. सिर्फ बहुत सिंपल सी एक इजी डेफिनेशन है. टेंस मीन्स टाइम. टेंस जो है आपको किसी भी आपके एक्शन के टाइम को बताता है. मैं कोई काम कर रही हूँ, मैंने वो काम कब किया, वो आपको समझ आना चाहिए कि मैंने अगर वो काम अभी किया है, या कल किया था, या परसों किया था, या मैं अभी कर रही हूँ, या मैं अभी नहीं करके वो काम आज छोड़ दूंगी, कल करूंगी. सो ये सब बताने वाली ही जो हमारा रोल है वो टेंसेस का होता है. और इस टेंसेस में वर्ब्स की फॉर्म्स के थ्रू हमारे को समझ आता है कि हम जो है किस समय में कौन सा एक्शन कर रहे हैं. ओके, सो टेंसेस मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं लिखाऊंगी. डोंट गेट कंफ्यूज. यू कैन सी इन योर बुक्स क्या होती है डेफिनेशन. माय डेफिनेशन इज टेंस मीन्स टाइम. ओके, एंड थ्रू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यू कैन इजीली गेट टू नो दैट which tense you are reading about or you are listening about. अगर आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप उस फॉर्म वर्ब की फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है. If you are good at the forms of the verbs. I hope आप अच्छे से weak verbs और strong verbs समझ गए हैं. तो अगर आपको उनकी स्पेलिंग अच्छे से समझ आ गई है, लर्न हो गई है, और आपको उनका यूज पता चल गया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, तो आपको बहुत इजीली जो है समझ आ जाएगा. ओके, अब हम टेंस की सबसे पहले बात करेंगे काइंड्स की. कितने तरह की जो है हमारी काइंड्स होती हैं टेंसेस की. There are 3 kinds. Okay, very first is present. तो आपको लगेगा यही हमारा वर्ब में था, तो वही हमारा टेंस में. यस, इसी वजह से वो इसका पार्ट है, और इसी वजह से हम टेंसेस में लाते हैं. सो दिस इज सेकेंड, पास्ट, एंड द थर्ड वन इज यहाँ पर फ्यूचर. ओके, सो अभी प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो हो चुका है, और फ्यूचर जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है. सो टेंस का मतलब काल है. 3 ही हमारे काल होते हैं. वर्तमान, हमारा भूतकाल जो चला गया जैसे हम पास्ट बोलते हैं, या फिर भविष्य काल जैसे हम फ्यूचर बोलते हैं अगर हम हिंदी में बात करें तो. अब इन तीनों काइंड की 4 फॉर्म्स होती है. ओके, हर तीनों काइंड की 4 फॉर्म्स. ओके, सो प्रेजेंट की भी 4 फॉर्म होगी. वो चारों फॉर्म्स जो हैं एक ही उनके नाम होते हैं. आपको अलग अलग फॉर्म्स लर्न करने की
जरूरत नहीं है। ओके, तो हम जैसे प्रेजेंट की मैं बात करूं, प्रेजेंट की 4 फॉर्म कौन सी है? सबसे पहले हमारी फॉर्म आती है नंबर 1 इंडेफिनिट। दिस इज इंडेफिनिट। इसको हम जो है सिंपल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, सिंपल या फिर इंडेफिनिट। सेकंड आती है हमारी कंटिन्यूअस। इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल टेंस अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट टेंस कोई पूछेगा तो वो सिंपल है। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस के बारे में कोई पूछेगा और अगर आपको वर्ड प्रोग्रेसिव मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोग्रेसिव वर्ड मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी को दिखाता है या फिर आपके प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस में है कोई चीज उसको बताता है। दोनों का मतलब एक ही है। हम फिर थर्ड पॉइंट पर पहुंचते हैं, दैट इज परफेक्ट। एंड द फोर्थ वन, इन दोनों को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये आप हमेशा याद रखेंगे, अपने टिप्स पे आप लर्न कर लेंगे। इंडेफिनिट, उसका सेकंड नेम सिंपल, या फर्स्ट सिंपल ले लीजिए, सेकंड इंडेफिनिट ले लीजिए, जो आपको इजी लग रहा है वैसे आप लर्न कर सकते हैं। इंडेफिनिट सिंपल, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो हियर आपका अच्छे से इन चारों को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि हर आपके टाइम की ये 4 फॉर्म है। जैसे कि मैंने यहाँ प्रेजेंट लिखा है, इसकी 4 फॉर्म है। अब मैं पास्ट लिखूंगी तो इसकी भी यही 4 फॉर्म होगी। फिर मैं फ्यूचर लिखूंगी तो उसकी भी यही 4 फॉर्म होगी। ओके, सो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आप बोल लीजिए, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लीजिए, एक ही बात है। देन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल लीजिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल लीजिए, एक ही बात है। देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम आपके पास्ट के साथ स्टार्ट होती है, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव, देन पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन फ्यूचर सेम विल गो विद इट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। ओके, then future continuous, future progressive, then future perfect, then future perfect continuous। तो अब मैं आपको टेबल के थ्रू बहुत ही इजी वे में टेंसेस सिखाऊंगी और आपको उसके रूल्स भी थोड़े से लर्न करने होंगे। तो यहाँ पर हम आप ध्यान और वीडियोस में या किसी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है या आपको क्या चीज समझ में आती है कि आपको प्रेजेंट को 4 फॉर्म के साथ समझाया जाता है, फिर पास्ट को 4 फॉर्म के साथ समझाया जाता है, फिर फ्यूचर को 4 फॉर्म के साथ समझाया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट, मैं यहां से आपको सिखाना स्टार्ट करूंगी और हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अंडरस्टैंड करेंगे। हम फॉर्म से समझेंगे और उसकी काइंड को लेकर हम टेंसेस को इजीली, यहाँ पर जो हमको समझना है वो फॉर्म्स के थ्रू समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडेफिनिट नंबर 1, इसको हम और सिंपल। ओके, नंबर 2 कंटिन्यूअस, और प्रोग्रेसिव। तो अभी हम सिर्फ इन 2 को समझेंगे, उसके बाद हम परफेक्ट पर और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है फॉर्म्स है, इनको हम टेंसेस में लेकर अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ मैं आपके लिए फिर से एक पूरा चार्ट बना रही हूँ। अगेन हम यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, बिकॉज आपको इसमें रूल्स भी बताने वाली हूं मैं। हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमारी हेडिंग होगी फॉर्म्स, फॉर्म्स को हम हेडिंग बनाएंगे और जो काइंड्स होगी उन्हें हम अंदर रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा है इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। हम इसे सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं।
यहां लिखने वाले हैं प्रेजेंट, सेकेंड काइंड इज पास्ट जो हमारी टेंस की काइंड होती है, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। ओके, सो हम यहाँ पर अब हमारे को इसमें जो है रूल जो अच्छे से लर्न करने होंगे आपको। ओके, सो यहाँ पर सिंपल में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल में हम करते क्या है। सिंपल में हमारे ऐसे एक्शन आते हैं जो हमारे रिपीटेड एक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें हम अगर हिंदी में बोले तो ता ते ती, आप जब हिंदी में कभी टेंसेस की बुक पढ़ेंगे ताल वाली तो उसमें यही लिखा हुआ आता है ता ते ती। तो ता ते ती हमेशा जरूरी नहीं है कि ता ते ती वाले ही होंगे। ओके, समटाइम जो है आपके इसमें ऑर्डर भी हो सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो इस तरह के भी आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपको वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज करनी है वो मैं यहाँ इसके नीचे जो हमारे रूल्स होंगे आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप देखेंगे ये वाले रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके नीचे हम रूल्स फॉलो करेंगे और यहाँ नीचे हम जो है सेंटेंसेस बनाएंगे। कौन से फॉर्म की? प्रेजेंट फॉर्म जो है काइंड, फिर इस वाले फॉर्म की पास्ट काइंड और इस वाले फॉर्म की ही फ्यूचर काइंड। ओके, सो मैं अभी सिंपल टेंस की बात कर रही थी, तो ये मेरे हैबिचुअल एक्शन जो है, लाइक जैसे मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, वो बात करता है, वो स्कूल आता है, वो रोज स्कूल आता है, या वो स्कूल आता था, या वो स्कूल आएगा, ठीक है। तो वो फ्यूचर में फिर चेंज हो जाएगा। उसी चीज को हमने कैसे पास्ट में चेंज करना है और उसी को कैसे फ्यूचर में। तो अभी सिंपल वे में मैं आपके यहाँ पर सिर्फ जो है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन लूंगी, थर्ड पर्सन को मैं नेक्स्ट वाले टेंसेस में यूज करूंगी, ठीक है। तो ताकि आप नेक्स्ट वाले इसमें चार्ट में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो सबसे पहले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिर्फ आप ये याद रखेंगे। यहाँ पर वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म लगानी है, एंड यहाँ पर शैल या फिर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो आपको हमेशा याद रखना है कि जो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपका प्रेजेंट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, दोनों में फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो आपका सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है इसमें आपके सिर्फ वर्ब की दो ही फॉर्म यूज हो रही है। कौन कौन सी वाली? एक तो फर्स्ट फॉर्म और एक सेकंड फॉर्म। इसमें हम अभी ना तो थर्ड फॉर्म में जाएंगे ना हम फोर्थ फॉर्म में जाएंगे। तो बहुत इजी जो है ये याद रखने का आपका तरीका है कि जब भी आप सिंपल इंडेफिनिट टेंस समझे तो उसमें आपको दिमाग में बिठाना है अच्छे से दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज the third form or to the fourth form. You are only going to learn the first form and the second form, and those two forms are going to be used here. Okay, so यहाँ पर आपको first form, अब मैं आपको बता रही हूँ लाइक मैं स्कूल जाती हूँ, I go to school. Okay, तो go जो है कौन सा? यहां पर देखिए आप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है ना, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। सो यहाँ पर मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं आज भी स्कूल जाती हूँ, इसका मतलब है मैं रेगुलर उसमें जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ, बार बार करती हूँ इस काम को, ठीक है। आई गो टू स्कूल, यू राइट वेरी स्लो, तुम बहुत स्लो लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंपल इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम सेंटेंस रहने वाला है, सिर्फ आपको जो वर्ब फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड फॉर्म में ले जाना है। तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ये इरेगुलर वर्ब है, या फिर जैसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। गो का वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ठीक है। तो हमको सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म पर अभी हमें स्ट्रेस नहीं करना है। तो हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हमने लिखा आई वेंट
टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल गई। तो मैं स्कूल गई, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल गई। अब इसी को मैं बोल रही हूँ मैं स्कूल जाऊंगी, ठीक है। सो हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आई और बी के साथ हम शैल यूज करते हैं, आई बी यू दे के साथ शैल, बाकी सबके साथ हम विल यूज करते हैं। यहाँ पर आई है तो शैल भी यूज होगा, आई शैल। अब यहाँ पर देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखनी है ना, तो अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। आई शैल गो टू स्कूल। सो हियर आपका सेंटेंस जो है तीनों काइंड ऑफ टेंस आपकी इसी में आ गई। आपकी हमने जो है सिंपल फॉर्म सबसे पहले उठाई थी और ये हमने कंप्लीट कर लिया। आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। यू राइट वेरी स्लो, पास्ट में करना है तो हमें कुछ नहीं करना, सेम सेंटेंस रहने वाला है। यू ऐसे ही रहने वाला है, वेरी स्लो भी ऐसे ही रहने वाला है। सिर्फ आपको वर्ब के साथ छेड़छाड़ करनी है, और वो छेड़छाड़ क्या करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ फर्स्ट से सेकंड फॉर्म में आपको पास्ट टेंस में लेके जाना है। यू राइट वेरी स्लो, यू रोट वेरी स्लो, आपने बहुत धीरे लिखा था, ओके। और फ्यूचर में अगर बात कर रहे हैं तो यू विल राइट क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर विल शैल जो है हेल्पिंग वर्ब हमने लिया है, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू विल राइट वेरी स्लो। सो ये आपका जो है आई और यू के साथ मैंने बता दिया है। अब मैं आपको थर्ड पर्सन के साथ भी यहाँ पर यूज करना जो है सिखाऊंगी। थर्ड पर्सन में हमारा जो है, जैसे यही वाले सेंटेंस को हम लेंगे, आई गो टू स्कूल की जगह मैं लिखूंगी ही। थर्ड पर्सन कौन है, ही, या किसी का नाम अगर मैंने लिख दिया, ओके। और क्या चेंजेस होंगे आप वो भी देखेंगे। सेम सेंटेंस को जो है मैं यूज करने वाली हूँ, चेंज करने वाली हूँ। ये तो सेम ही लिखना है हमने, आई वेंट टू स्कूल। अब देखिए मैं इसको ही, ये हमने फर्स्ट पर्सन लिया था, ये मैं चेंज कर रही हूँ। इस फर्स्ट पर्सन की जगह मैं थर्ड पर्सन ले रही हूँ। थर्ड पर्सन में हमारा ही हो गया, या फिर राम लिख लेते हैं, राम, ठीक है। सो थर्ड पर्सन के साथ हम गो ना लगा के ई एस यूज करेंगे। गो की जगह थर्ड पर्सन या ई एस वाली फॉर्म लगाते हैं, गोज। ये प्रेजेंट टेंस ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए हमें ई एस लगाना होता है। राम गोज या ही गोज टू स्कूल। इसमें सिर्फ इतना सा चेंज है, जब थर्ड पर्सन होगा तो आपको गो नहीं गोज लगाना होगा, ठीक है। या आपको अगर राइट लिखा है, ही राम राइट्स, ओके, वेरी स्लो, जैसे कि इससे पहले वाला सेंटेंस था। सो अब सेकेंड फॉर्म में कोई एस वाला चेंज नहीं होता, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें आपको सिंपल सेकेंड फॉर्म ही यूज करनी होगी, ठीक है। राम वेंट टू स्कूल, एंड राम फ्यूचर में भी, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे और सिंपल फर्स्ट फॉर्म जो है आप यूज करेंगे वर्ब की। राम विल गो टू स्कूल। सो ये आपका इंडेफिनिट टेंस हो गया। इंडेफिनिट टेंस में अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, रिपीटेड आपके एक्शंस होते हैं, जैसे कि आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ। आई स्लीप एट 10 o'clock एट नाइट। पास्ट की बात करूंगी, आई स्लेप्ट एट 10 o'clock एट नाइट येस्टरडे, ओके। फ्यूचर की बात करूंगी, आई विल या आई शैल स्लीप, फर्स्ट फॉर्म, आई शैल स्लीप एट 10 PM टुमारो। तो तीनों आपके काल की बात हो गई, जो हो चुका है, जो हो रहा है, या प्रेजेंट है, हो रहा है में तो कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है। जो प्रेजेंट आपका अभी ये वाला है उसमें आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एंड जो होने वाला है। तो मेन आपको बताने का मेरा इंडेफिनिट टेंस में ये है कि आपको इसमें वर्ब्स की, क्योंकि मैं आपको बार बार वर्ब्स पे स्ट्रेस डाल रही हूँ, अगर आप वर्ब्स अच्छे से लर्न नहीं करेंगे
तो आपको टेंसेस अच्छे से समझ नहीं आएंगे। इसकी हम एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस से मैं समझा रही हूँ ताकि एकदम से आपको स्ट्रेस ना हो और आप अच्छे से समझ सके। हम एक्सरसाइजेस पर नेक्स्ट लेवल में पहुंचेंगे। तो अभी मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस समझा दिया है। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस टेंस पे। हमारे को वर्ब की फर्स्ट और सिर्फ सेकंड फॉर्म याद करनी थी, लेकिन जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें और भी इजी है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्म की एक ही वर्ब की एक ही फॉर्म लर्न करनी है और वो होगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और इसके रूल्स समझेंगे। ओके, ये आपके टेंसेस के मैंने चार्ट ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर हमने लिखा कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, सो जैसे कि ये अपने नाम से ही जाना जाता है, कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यूटी है, किसी भी एक्शन के होने में कंटिन्यूटी बता रहा है, किसी भी काम के होने में प्रोग्रेस दिखा रहा है कि वो अभी चल रहा है। ठीक है, और हम इसको किसके थ्रू समझेंगे? टाइम्स के थ्रू, दैट इज प्रेजेंट, अगेन पास्ट एंड देन फ्यूचर। अब इसके जो रूल्स होंगे वो हमारे को यहाँ पर लिखने हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो है तीनों ही टाइम्स में यूज करनी होती है, चाहे वो आपका प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट में आपको यूज करने होते हैं इज, एम या फिर आर प्लस सिर्फ एक ही फॉर्म इसमें यूज होगी आपकी, और दैट फॉर्म इज फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ओके, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब पास्ट में हमें यूज करना है वॉज या फिर वर। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। ऐसे ही इज सिंगुलर के लिए, एम आई के साथ हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, और आर प्लूरल के लिए। यहाँ पर वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए, प्लस आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। फ्यूचर में आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, जैसे कि इंडेफिनिट फॉर्म में लिखा था कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या था, वहां पर आपका विल शैल था। यहाँ पर भी जो है विल शैल आएगा, हम लिख लेते हैं शैल या फिर विल, लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज और ऐड करनी होगी, प्लस बी। एंड सेम आपको एक ही, जैसे मैंने बोला है, सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लर्न करके रखनी है। सो यहाँ पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लिखनी, लर्न करनी है, और जिसे हम आईएनजी भी बोलते हैं। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेना है, सिंगिंग, या रीना इज सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, या अगर एम की जगह मेरे को इज लेना है तो मैं इसी का बना लेती हूँ, रीना इज, या हम वर्ड ही दूसरा ले लेते हैं, ईटिंग, रीना इज ईटिंग। ओके, सो अब इसको हमने पास्ट में करने के लिए हमने वर्ब में यहाँ पर चेंज नहीं करना है, हमारे को इसमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज लाना है। और हेल्पिंग वर्ब में चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम की जगह क्या हो जाएगा, मैं अभी गा रही हूँ, मैं गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज सिंगिंग। सेम हो जाएगा, रीना वॉज सिंगिंग, ओके, अमन इज प्लेइंग। बात देखिए, आपकी हमेशा आईएनजी वाली ही फॉर्म यूज हो रही है, चाहे आपका वो फ्यूचर टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अमन इज प्लेइंग, यहां पर हो जाएगा अमन वॉज। अब हम यहां पर लिखेंगे बॉयज आर फाइटिंग, तो यहां पर क्या चेंज आने वाला है, सिर्फ सेम सेंटेंस आने वाला है, हमें सिर्फ वर लिखना है, बाकी सेम सेंटेंस आ जाएगा, आर की जगह हमें वर लिखना है। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में।
फ्यूचर टेंस में क्या करना है, आई एम सिंगिंग, आई वॉज सिंगिंग, आई शैल बी सिंगिंग, मैं गा रही होंगी, ठीक है, आई शैल बी सिंगिंग, जैसे कि हमने रूल लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं, शैल विल लगाकर। अब रीना के साथ हम विल लगाएंगे, रीना विल बी सिंगिंग। देन अमन इज प्लेइंग, अमन वॉज प्लेइंग, अमन विल बी प्लेइंग। And then boys are fighting, boys were fighting, boys will be fighting. तो ये आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ आ गया है। अभी हम देखेंगे कि हमने दो जो है फॉर्म्स के थ्रू हमने टेंसेस समझे हैं, तीनों काइंड्स उनकी समझ ली है, और टेंस समझने के लिए हमने बहुत अच्छे से वर्ब्स को समझा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको वर्ब्स की सारी फॉर्म्स लर्न करनी है, दोज आर वीक वर्ब्स, दोज आर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। एंड आफ्टर दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द टेंसेस, टेंसेस आर ओनली टाइम, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, टेंसेस आर ओनली टाइम, ठीक है। तो आपको वर्ब्स के थ्रू टाइम का पता करना होता है कि कौन सा एक्शन कब हुआ है, उसको समझने के लिए हमने टेंसेस की काइंड देखी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके बाद हम फॉर्म्स पे गए। देयर आर 4 फॉर्म्स, द वेरी फर्स्ट वाज इंडेफिनिट और सिंपल, द सेकंड वन वाज कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, third one is perfect, and the fourth one will be perfect continuous. So today we have understood present indefinite, past indefinite and future indefinite, okay। then हमने एक और समझी है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हमने दो फॉर्म अच्छे से समझ ली है, दैट इज सिंपल और कंटिन्यूअस। सो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझाने वाली हूँ, नो नीड टू गेट वरी। सो be ready to understand the tenses through the very easy method, that is this one. Thank you so much. Bye bye.